नंबर 25 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा में साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, साइन से ऊपर भी गुना करता हूँ और नीचे भी एक बार गुना करता हूँ, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा में नीचे मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देता हूँ और फिर इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही ना हो जाएगा आपका। और प्लस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स और प्लस 1 बाई 2 इंटू इसका क्या होता है tan x बाई 2 होगा, और x बाई 2 का डिवाइड में 1 बाई 2 देंगे, जो पलट के ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और प्लस में सी दे देता हूँ। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए तो अब हम लोग इसको अलग से लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है साइन एक्स बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसी का निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट यहाँ पुट कर देंगे, पुट करते हैं, पुट कॉस एक्स बराबर में टी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा बराबर में डी टी बटा में डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी। चलिए देखते हैं, ऊपर आ जाएगा माइनस का डी टी और बटा में नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस टी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं वहाँ ऊपर माइनस हटाता हूँ और नीचे इसके साथ कर लूँगा, तो यहाँ यह टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इंटू में 1 प्लस टी। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इसको हम लोग चाहें तो प्लस माइनस में कर देंगे, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में जाएगा, तो यहाँ भी प्लस में एक बार है, तो मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और इंटू में टी माइनस 1, या टी प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे। आप चाहते हैं तो यहाँ टी प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे। आप ऐसे लिख दो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में टी माइनस 1। समझे ना कैसा हुआ, ये देखो एक बार माइनस एक बार प्लस में जाएगा, तो एक बार प्लस में यहाँ है और एक बार और हो जाएगा, तो ये टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में टी माइनस 1, ये ना हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेट 1 बाई में टी प्लस 1 का होल स्क्वायर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में टी माइनस 1 बराबर में ए बटा में टी प्लस 1 का होल टी प्लस 1 और प्लस बी बटा में टी प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस सी बटा में टी माइनस 1, इसी तरह ना बनाते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में टी माइनस 1 बराबर में, यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में टी माइनस 1। तो इसमें से डिवाइड करेंगे, एक बार यह बचेगा एक बार यह बचेगा, एक के साथ जाकर गुना करेगा, तो ए इंटू टी प्लस 1 इंटू में टी माइनस 1 प्लस बी, यहाँ देखो डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा टी माइनस 1 प्लस सी, इससे इसमें ये कट जाएगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इससे यह कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग अलग अलग वैल्यू पे चेक करते हैं। अगर मैं t बराबर में 1 रखूँ, t बराबर रखूँ, तो देखो 1 में से 1 गया 0, ये सारा 0, यहाँ भी 1 रखूँगा तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 c बराबर में 1, यानी कि c का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। अगर मैं अब करता हूँ t बराबर में माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 रखने पे यह भी 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 रखने पे माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2b, माइनस का 2b, यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2b बराबर में 1, यानी b का वैल्यू माइनस का 1/2। अब चलिए c का वैल्यू निकालना है, तो t बराबर 0 पर देख लेते हैं, 0 पर, तो 0 रखेंगे तो ये 0 1 बचेगा यहाँ पर,
यहाँ माइनस का 1, तो माइनस का ए हो जाएगा, 0 रखेंगे माइनस का बी हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो प्लस का सी हो जाएगा, और बराबर में 1। तो ए का वैल्यू हमें निकालना है, बी का वैल्यू दिया है -1/2, और सी का वैल्यू है 1/4 प्लस बराबर में 1। तो यहाँ माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 में आपका 1/4 जोड़ देंगे तो 3/4 आ जाएगा बराबर 1। ये जाकर उधर घट जाएगा, माइनस ए बराबर में हो जाएगा 1/4, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, ए का वैल्यू -1/4। चलिए, तो हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है ना जी। चलिए इसको देखते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा नीचे कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में t माइनस 1 dt बराबर में था a बटा में t प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c बटा में t माइनस 1 dt, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं इसके बाद a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू -1/4 है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 1/t प्लस 1 dt, ठीक है, और प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाले थे, b का वैल्यू है माइनस का 1/2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा में t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 1/4 है, देखो ऊपर 1/4 यहाँ रख देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 dt, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/4 log t प्लस 1 माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बटा में t प्लस 1 और प्लस 1/4 log t माइनस 1 प्लस c, ठीक है, यह यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब चाहो तो यहाँ t का जो वैल्यू है ना वो रख सकते हो, तो t का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर t का वैल्यू cos x है, तो cos x चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, -1/4 log cos x प्लस 1 और -1/2 माइनस में प्लस कर दो क्या, और बटा में t प्लस 1 प्लस 1/4 log cos x माइनस 1 प्लस में c, समझ गए ना। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है, सॉरी यहाँ पे तो हमें यहाँ भी तो t की जगह हमें cos x रखना चाहिए था, यहाँ मैंने छोड़ दिया, चलिए इसको भी मैं रख देता हूँ cos x, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो देखो ये प्लस में है या माइनस में है, और 1/4 कॉमन है, तो डिवाइड में चला जाएगा, log cos x माइनस 1 बटा में cos x प्लस 1, चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, और प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, बाई में 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस c। चलिए आगे देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसे देख सकता हूँ इसे, तो चूंकि ये मोड के अंदर है तो यहाँ इसे हम 1 - cos x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उसका 1 - cos x का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, 2 sin स्क्वायर x/2, और इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अगर आप चाहो यहाँ माइनस लगाना इसके साथ कि cos x - 1 है इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मोड से हट जाएगा, प्लस 1/4 ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 प्लस c। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 आपका कट जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा 1/4 log tan स्क्वायर x/2 प्लस 1/4 sec स्क्वायर x/2 प्लस c। अब देखो ये पावर नीचे उतरता है ना, ये कट के 1/2 हो जाएगा, 1/2 log tan x/2 प्लस 1/4 sec स्क्वायर x/2 प्लस c। हमें इंटीग्रेशन किसका निकाला था, हमें तो इंटीग्रेशन इसका निकालना है, इसका पूरे का। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है जी, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में sin x बटा में sin x इंटू 1 प्लस cos x dx, इसका निकालना है। तो इसका हम लोग देखे थे कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में sin x इंटू में 1 प्लस cos x dx और प्लस में इसके बाई इस इतना बाई इतना आपका इंटीग्रेशन इसका क्या आया था जी, तो इसका आया था आपका tan x/2 x/2 आया था, ये ना था, इसमें साइन से ऊपर नीचे गुना करके बनाए थे, तो इसी को सॉल्व करने पे ये आया है। चलिए तो इसको यहाँ लिख देंगे, यानी कि आ जाएगा
आप इसको पहले लिख लो 1/4 सेक स्क्वायर x/2 प्लस 1/2 log tan x/2। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। चलिए, और फिर प्लस tan x/2 प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर